शुरू होने वाली है प्यारे साथियों। आप सबको पता है आज व्याकरण पढ़ने वाले हो या साहित्य? कमेंट करके बताओ लाला, कमेंट करके बताओ व्याकरण पढ़ोगे या साहित्य पढ़ोगे? आज किसकी क्लास है? मुझे ये पता चलना चाहिए कि अच्छा व्याकरण, ग्रामर गुरुजी, हाँ ग्रामर। आज क्या पढ़ोगे? ग्रामर पढ़ने वाले बोले तो व्याकरण पढ़ने वाले हो, ठीक है। और व्याकरण में क्या? सात फेरों के सातों वचन। आज क्या पढ़ोगे? सात फेरों के सातों वचन। आज ये पढ़ने वाले, लेकिन ये नहीं पढ़ने वाले हो क्योंकि हिंदी में वचन सिर्फ 2 होते हैं, 7 नहीं होते, ठीक है। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, सात फेरों के सातों वचन, ठीक है। चलिए आज लेक्चर नंबर 1। पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? निपात, अव्यय। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, मैं आप सबको बताया हूं, अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अव्यय क्या हो गया। और निपात में क्या पढ़ाए थे? निपात के 9 भेद होते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना। क्या होता है? बल प्रदान, बल प्रदान करना। अच्छा, निपात के जो 9 भेद बताए गए हैं, क्या 9 भेद आप सबको याद है? अगर मैं आपसे पूछूं 9 भेद बता दो, तो क्या 9 भेद आपको याद है? नहीं सर, क्यों नहीं याद है? बहुत आसान नहीं है। स्वीकार्थ निपात, नकारार्थ निपात, निषेधार्थ निपात, प्रश्नार्थ निपात, विस्मयार्थ निपात, बलदायक या बलदायक या सीमा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, समानता सूचक निपात और आदर्श सूचक निपात। 9 तो हो गए। क्यों है सर, क्यों नहीं याद हो पा रहा है? बहुत आसान है भाई, याद हो जाएगा ना, बोलो प्रॉमिस, प्रॉमिस करो, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद बताए थे। कितना भेद बताए थे? कितने बच्चों को याद है थे? बताओ। 4। चारों के नाम क्या क्या बताए थे? स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय, काल सूचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। यही बताया गया था ना जी। तो आप सब लोग बिल्कुल रेडी रहना, ये सब याद रख लेना। अब देखो आज का टॉपिक क्या है? वचन। सात फेरों के सातों वचन। भैया, दीदी, बहनी, मुटकी बहनियाँ, जो लोग कंपटीशन में पढ़ते होंगे, जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, जो लोग बिहार एसआई की तैयारी करते होंगे, जो लोग बिहार सिपाही की तैयारी करते होंगे, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, जो लोग 12th की तैयारी करते होंगे, ये चैप्टर बिना पढ़े नहीं जाते होंगे। उनको ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका 2 नंबर 1 नंबर कट होना ही होना है। बिना इस चैप्टर को पढ़े नहीं जाते हैं। प्यारे भाइयों, मेरे सभी साथी, मेरे सभी बहना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने आप को कंसंट्रेट कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देना, जब तक नौकरी नहीं पाओगे तब तक इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए जो है आप सभी साथी ध्यान देना कि ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर छोटा सा है, इसमें मैं पूरा अपवाद, इसमें जितने रूल है मैं लिख कर आया हूँ, लेकर आया हूँ, आप सब लोग के लिए पीपीटी बना के लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, बिल्कुल आप सब लोग के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। इसमें लास्ट में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, तो 15 के 15 पूरे सही जवाब दीजिएगा। क्लास आप सब लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग रेडी हो? स्टार्ट करो। पुलिस में भी सर, हाँ पुलिस, सिपाही, दरोगा सभी में, ठीक है। एसएससी जीडी में भी, ठीक है। हाँ बीपीएससी में, टीचर में, प्रवक्ता में, प्रोफेसर में, ठीक है। आपने सुना होगा स्टेट वगैरह सब। तो डॉक्टर में नहीं आता गुड़िया एनडीए नहीं आता दीदी, मुटकी। हमें लग रहा है हिंदी से इतना प्यार हो जाएगा ना, आप लोग अपना एनडीए का गोल चेंज कर दोगे, बोलोगे अब चलो प्रोफेसर बनने सब लोग चलो प्रोफेसर बनने ठीक है। चलो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ, ओ क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? संख्या। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संख्या।
जिससे किसी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के भैया कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर अभी संस्कृत में कोई पूछेगा, नहीं आप लोग 10th में संस्कृत में पढ़े होगे ना, 10th में पढ़ के आए होगे वचन के भेद ना, तो संस्कृत में तीन पढ़ के आए होगे, एक वचन पढ़े होगे, द्विवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, हिंदी में दो होते हैं, दोनों हम लोग को पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन, दोनों हम लोग पढ़ते हैं। एक वचन क्या होता है? देखो, एक वचन हेडिंग है, जिससे किसी संख्या के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मेरा संस्कृत में 97 नंबर आया था सर, नीतीश कुमार। बहुत प्रसन्नता हुई भाई, मेरा छोटा भाई है ना मुन्ना, ऐसे मेहनत करना, गुड़िया दीदी बहुत मेहनत करना, मेरा नाम झुकने न पाए, ध्यान देना। मैं आप सबको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, हिंदी व्याकरण के मसीहा बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे नदी, डिब्बा, घर, मतलब जिसमें एक होने का बोध हो। अभी केवल मैं परिभाषा बता रहा हूँ, बाकी रूल मैं वही बताऊंगा, रूल अभी मैं बताऊंगा, अभी बस इतना, नदी, डिब्बा, घर, ये सब क्या है? एक वचन। क्लियर? क्या है सब? एक वचन। और जिससे किसी संख्या का एक से अधिक का बोध हो, देखो एक मिनट भाई, एक से अधिक का बोध हो तो उसमें क्या हो जाता है? बहुवचन। जैसे देखो लिखा है हेडिंग है, देखो बहुवचन हेडिंग लिखा हुआ है, नदियां, डिब्बे, घरों आदि, ठीक है। जैसे नदियां, डिब्बे, घरों आदि। क्लियर? अब देखो, अभी तक मैं आपको कुछ नहीं बताया, अभी ये मत समझना कि मैं कुछ बताया, अभी केवल इतना ध्यान देना, मैं दो बातें बताया। वचन का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या बताया, और दूसरा दूसरा पॉइंट ये बताया कि वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। बस इतनी बात अभी तक, जो अभी अभी जुड़े हों बस ध्यान देना, अभी तक में सिर्फ इतनी चर्चा हुई है, बस इतना, एग्जाम की दृष्टि से इतनी बातें भी क्लियर हुई, ठीक। अब देखो क्लास तो मान लो अब आपकी शुरुआत होने चल रही है, ये नियम नंबर एक। नियम नंबर एक, अब ध्यान समझिएगा, नियम नंबर एक क्या है? इधर एक वचन है, इधर एक वचन है, और इधर बहुवचन है, इधर बहुवचन है, इधर एक वचन, इधर बहुवचन, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, नाना का बहुवचन क्या होगा भैया? तो आप सब लोग नानी मत बताना। काहे? कौन नानी लिख रहा है? एक थप्पड़ लगा दूंगा, भाई नानी लिखोगे। नानी लिख रहा है, गधे। देखो यहां पे देखो, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। गलत बात, समान रूप से किया जाता है। अंग विभूषणम जान भुज सर चाप धर संग्राम जित दूषणम इति वदति। समान रूप से किया जाता है, क्या? समान रूप से किया जाता है, ठीक है। क्या? समान रूप से किया जाता है, समान ने लिखा था ना। कहने का मतलब यह हुआ, जहां संबंध दर्शाने की बात होगी, नाना का बहुवचन नाना, नानी का नानी, दादा का दादा, दादी का दादी, मामा का मामा, मामी का मामी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समझे? अब ये मत सोचना कि नाना का नानी हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा ना। बिहार, बिहार दरोगा का प्रश्न लिख लो, बिहार दरोगा का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश दरोगा का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश टीचर अध्यापक भर्ती का प्रश्न था, यूपी सचिवालय का प्रश्न था। ऐसे कम से कम 15 एग्जाम का प्रश्न था, मुझे और एग्जाम का नाम नहीं याद है। एग्जाम में क्या प्रश्न था? एग्जाम में प्रश्न था कि मामा का बहुवचन, मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा का बहुवचन क्या होगा? पहला ऑप्शन मामा, दूसरा ऑप्शन मामा लोग, तीसरा ऑप्शन मामागण, चौथा ऑप्शन मामाजन। ये था, बताओ क्या लगाऊं? कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? बोलो, बोल दो, चैलेंज कर देना, पूछ ले, हिंदी जहां पूछना हो व्याकरण का। मेरा मुटका भैया पढ़ाया है, ठीक है, मेरा मुटका भैया सिखाया है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला नियम देखो।
द्रव्य की सूचना, ओ हो, इसका मतलब लिक्विड। जब लिक्विड फॉर्म की बात करेगा, स्पेलिंग मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती अंग्रेजी, गलत होगी तो माफ करिएगा, ठीक है, भौकाल बनाने के लिए लिख दे रहा हूँ। चलो वैसे गलत है ना लिखो यार, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, गलत है ना, लिखवा नहीं करेंगे केवल मुझे बोलेंगे लिक्विड ठीक है, सही था मोटका भैया, अच्छा सही था, सही है, तब लिख दे रहा हूँ फिर तब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। क्या? केवल एक वचन में होता है, केवल एक वचन में होता है। देखो केवल एक वचन में होता है, जैसे तेल, घी, दूध, पानी, तेजाब, शराब आदि। कब हो भैया, ये बहुवचन में ना होगा, केवल एक वचन में प्रयोग होगा जितने लिक्विड की बात होगी, ठीक है, दूध, दही, है ना सब। तो याद हो गया, डन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है नियम है, याद रहेगा, बोलो डन। चलो नमः पार्वती। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, नियम नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो भैया कोई भूलेगा नहीं, सोते जगते याद रख लेना, इसको कभी नहीं भूलना है, इसको कभी नहीं भूलना, कभी भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दाम, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश के समाचार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कह ही नहीं सकता किरण कुमारी से मेरी तबीयत खराब है। दीदी तबीयत सही हो जाएगी, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, जबरदस्ती मत पढ़ो, फीवर वगैरह होगा, टाइफाइड वगैरह समय चल रहा है, परेशान मत हो, दवा खाते रहना, आराम करो, हो जाएगा सही, और माता रानी कृपा पर हमेशा बनी रहे, आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे गुड़िया। दाम, प्राण, आंसू, अक्षर, दर्शन, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश, केश आदि। भैया इसको याद कर लेना, आपको मैं पैर पकड़ ले रहा हूँ, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता है, वचन से यहीं से प्रश्न पूछता है, लिख लिख के बार बार याद कर लेना, ये सदा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, सदैव बहुवचन में होता है। ऑप्शन में कभी कभी ऐसे पूछता है, अच्छत का प्रयोग होता है, अच्छत का प्रयोग होता है, ऑप्शन बहुवचन, दूसरा सदा बहुवचन, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? ए नहीं लगाओगे, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, बी लगाना है, सदा बहुवचन, सदैव लिखा है भैया, बी लगाना ऑप्शन में। ध्यान देना, यहाँ पे स्टूडेंट को फंसाने के लिए दोनों ऑप्शन दे देता है, बहुवचन सदा बहुवचन, तो सदा बहुवचन लगाना प्लीज, ठीक है। आनंद आया, तीनों नियम क्लियर, याद हो जाएगा। अच्छत का मतलब नहीं पता, अरे दीदी तो दीदी ऐसे पूछबो तो हमका कितना खराब लागे, हम लोग ऐसे जल चढ़ाने जाते हैं, ऐसे जल, ऐसे मान लो ये लोटा है जल का, ऐसे जल लेके जाते हैं, इसी में चावल के दाने डाल देते हैं दो, चावल के दाने डाल देते हैं दो, उसी हो जाता अच्छत, ठीक है। और जब हम लोग पूजा करते हैं, पूजा पूजा जब करते हैं, ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मुंडरीका हरे सर्व सर्व मंगल मंगले से नारायण नमस्तुते। तो वहां पे क्या होता है, वो जो अच्छत ऐसे छिड़कते हैं पूजा में, वो चावल जो छिड़कते हैं वो अच्छत होता है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दासी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो क्या होता है, वो क्या अच्छत है, लेकिन अगर कुकर में डाल दोगे वह चावलवा ना, तो भात हो जे, दाल भात खाओ तो भात हो जाएगा, लेकिन पूजा में वही चावल प्रयोग कर लोगे तो अच्छत हो जाएगा, समझो दीदी, ठीक है। चलो नियम नंबर 4 देखना, 4 में क्या है, धातुओं की जात बताने वाली संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि, ये हमेशा किसमें होता है प्रयोग, एक वचन में। चलो भाई क्लियर है ना, अब सही है, ठीक। चलो यहाँ पे देखिएगा नियम, जहां पे दिक्कत हुई थी वीडियो में, उसके आगे क्लास में नहीं बोल लिया हूँ, ठीक है, जो भी बच्चे होंगे परेशान मत होना, जहां से दिक्कत हुई थी उसी पे रुका है, ठीक है, उसके आगे मैंने क्लास लिया हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। चलो तो नियम नंबर 5 में देखिएगा, लिखा है सिर्फ एक वचन में हर एक प्रत्येक हर का प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब वाक्य में प्रयोग आपको दिखेगा या किसी शब्द में प्रयोग आपको दिखेगा, तो ये 3 शब्द अगर जहां भी दिख जाएगा उसको एक वचन मानना, उसको एक वचन मानना। पीवाईक्यू से एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का ये प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देना। कैसे, जैसे एग्जांपल, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि कामा लगे, कामा नहीं रहेगा, कामा नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोग को नोट्स में लिखना था, कामा मत लगाना, एक ही में रहेगा, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक कुआं का पानी का मतलब क्या हुआ कि अब आपसे पूछेगा इसमें किस प्रकार के वचन का प्रयोग हुआ है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एक वचन, क्या एक वचन। और एक बात ध्यान देना, अगर आप लोग अपने दिमाग से सोचोगे ना, तो ये सोचोगे यार तो बहुवचन है, कैसे, हर एक कुआं, इसका मतलब हर एक का मतलब कई कुएं की बात हो रही है, कई कुएं की बात हो रही है, हर एक मतलब कई कुएं की बात हो रही है,
इसका मतलब इसमें जो है एक वचन नहीं होगा, इसमें बहुवचन होगा। लेकिन नहीं, ये बात मत याद रखना। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, हर एक प्रत्येक हर का प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, अगर प्रत्येक शब्द दिख जाएगा तुरंत आप लगा देना एक वचन, तुरंत एक वचन। अगर आपकी दीदी भैया कंपटीशन तैयारी करते होंगे तो अपनी हिंदी व्याकरण नोट उनको दे देना पढ़ने को। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे जो एग्जाम बैठेंगे फोड़ के आएंगे, हिंदी पूरा फोड़ के आएंगे। नहीं आने के बाद, पेपर दे के आने के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर देखिए हर व्यक्ति इस सच को जानता है, देखो हर शब्द लगा है, इसका मतलब ये तीनों क्या है? एक वचन है। तीनों क्या है? एक वचन है। ये तीन शब्द अगर आपको दिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन, ठीक है। सर नियम 4 में थोड़ा 4 क्या, अरे भैया धातु की जात मतलब जो धातु अगर पूछेगा, कोई धातु पूछ लेगा, केमिस्ट्री में इतना पढ़े होगे, कोई भी धातु पूछेगा सब क्या हो जाएंगी? एक वचन, बस। सोना चांदी लोहा तांबा सब, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछता है, इसलिए इसमें फोकस ज्यादा नहीं किए। ये बार बार पूछता है, याद रखना, ठीक। अब देखो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो। एक से अधिक अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उसके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे इधर देखो बहुवचन लिखा है, इधर एक वचन लिखा है। आंख का बहुवचन, आंख का एक वचन एक आंख, कान का एक कान, कोहनी का एक कोहनी, दांत का एक दांत, पैर का एक पैर, अंगूठा का एक अंगूठा। एक वचन में केवल एक लगा दिया जाएगा, बस। क्या? एक लगा दिया जाएगा, बस। अब देखो कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। समान कैसे? प्रजा का प्रजा, बिंदु का बिंदु, याचना का याचना, तीनों समान है। तीनों क्या है? समान है। मतलब प्रजा का बहुवचन या एक वचन, मतलब तीनों एक समान है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ शब्द, मतलब तीनों आप लोग इसे लिख लीजिएगा। कभी कभी कुछ एक वचन संख्या के साथ गण, जन, वृंद, दल, जाति, समूह, वर्ग आदि का प्रत्यय लगाकर शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। जैसे छात्र में क्या लगेगा? वर्ग। छात्र का बहुवचन पूछेगा, क्या बताओगे? छात्र वर्ग। देखो प्रत्यय के रूप में वर्ग लग गया। मजदूर में मजदूर लोग भी होता है, मजदूर वर्ग भी होता है। ऑप्शन आपको एक मिलेगा। दोनों प्रत्यय से बहुवचन बनाया जा सकता है, वर्ग के साथ भी और लोग के साथ भी। तो मजदूर का बहुवचन मजदूर वर्ग या मजदूर लोग। गुरु का बहुवचन जन प्रत्यय लग जाएगा, गुरुजन। पाठक का पाठक गण, पाठक का क्या हो जाएगा? पाठक गण, गण प्रत्यय लगेगा। आपका बहुवचन आप लोग, लोग इसमें प्रत्यय लगा है। ध्यान देना, आप लोग लिखना ना दोस्त, इसको एक ही में लिख देना तभी चलेगा। टाइपिस्ट ने हमारे अलग अलग कर दिए, इसको एक ही में लिखना, ठीक है। लिख रहे होगे, नोट्स आप लोग बना रहे होगे, एक ही मिला के लिखना। सुधी का बहुवचन सुधिजन। अब सुधि का मतलब क्या होता है? सुधि का मतलब होता है ज्ञानी, मुनि, ठीक है, याद रखना। सुधिजन, ठीक है। सुधि का मतलब। कवि का मतलब कवि, वृंद, कवि, कवि जानते हो ना, वृंद मतलब समूह। वृंद का मतलब क्या होता है? वृंद का मतलब समूह, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। देव का मतलब देवगण, देव का बहुवचन देवगण। टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल। मुनि का बहुवचन मुनि वृंद। नेता का नेता गण या नेता लोग, दोनों बात एक ही है। नेता गण या नेता लोग दोनों बन सकता है, तो ऑप्शन एक मिलेगा। डन? जी सर, डन। अब देखो भैया, आदरार्थे बहुवचनम, आदर के अर्थ में जिसे सम्मान दिया जाता है, जिसे सम्मान दिया जाता है भैया, आदर के अर्थ में जिसे सम्मान दिया जाता है, उसके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता जी आई हैं, आई हैं, हाँ यहाँ बिंदी लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ भी लगा है बिंदी, यहाँ भी लगा है। माता जी, हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हम लोग सम्मान अगर माता जी करते हैं, जहां भी किसी के सम्मान की बात आएगी हमेशा बहुवचन में होगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछता है, देखो ये पूछा है क्वेश्चन, लिखा हूं शायद, ये आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? ये यूपीएसआई का प्रश्न है, दरोगा का। तो क्या होगा? बहुवचन का, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह देखो क्या लिखा था, माता जी आई हैं। आप बताओ क्या बोलते हो? माता जी आई है, सम्मान बोलते हो ना, आई हैं। पिताजी चला गया ना, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। माताजी आई हैं या माताजी चली गई, ये नहीं पिताजी चला गया ना। समझ में आई बात ना? जी। वचन के कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, लॉक कर लीजिए। इस समय जो है यूपी पी का एग्जाम अभी अभी कल खत्म हुआ, 2 दिन पहले चल रहा था सिपाही का, कांस्टेबल का, ठीक है। और बिहार में बीपीएससी का चल रहा था। इसी एक नियम से कम 20 बार पूछा है, कम से कम 20 बार, यही इसी इतने से कम से कम 20 बार पूछा है, 20 बार कम से कम। यूपी के सभी एग्जाम में, बिहार के सभी एग्जाम में, दोनों पूछा है। क्या? वचन के कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, वर्षा, सत्य। हालांकि लिक्विड वाला फॉर्म पहले ही बता दिए थे एक वचन होता है। लिक्विड वजह से पानी भी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, जल आ जाएगा।
सब लिक्विड में है। 2-3 नाम और याद रखना है, जनता हो गया, प्रेम हो गया, क्षमा हो गया, काया हो गया, सत्य हो गया, ऐसा ये याद रखना है। ये हमेशा किस में होता है, हमेशा एकवचन में। इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना भैया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब जरूर याद रखना। ये सब चीजें आपके लिए समझ लो पूरा निचोड़ लाया हूँ किताब में। आपको मैं किताब चाहे इतनी ब्रांड किताब बता दूं, व्याकरण में इतनी आसान शब्दावली में आपको कोई ना बताएगा, ना कोई किताब में मिलेगी, परेशान हो जाओगे। इसीलिए बिना किताब को मैं कहता हूँ आप केवल मेरी नोट्स पढ़ के जाओ, बस किताब उताब छोड़ो, केवल प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू चाहे ब्रह्मांड कोई एग्जाम में पूछा, केवल प्रैक्टिस करो, मेरी नोट्स पढ़ लो बस। इसलिए नोट्स मैंने स्पाइरल कॉपी में आप सबसे बनवाया हूँ कि जब तक नौकरी न पाओ तब तक काम करे व्याकरण। तो इसलिए केवल व्याकरण पढ़ के जाओ, किताब लेने की जरूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए लो जितनी बुक लेना है। ये चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं किताब लोगे ना तो माथा पच्ची परेशान रहोगे। बस इतनी सरल शब्दावली में इतनी निचोड़ निचोड़ आपको जो है कंटेंट कैसे मिल पाएगा, बताओ मिल पाएगा? नहीं, आप बता दो। आप लोग तो जानते हो कि आप भैया दीदी कंपटीशन तैयारी करते होंगे, क्लास दिखा देना, खुद ही बता देंगी। सभी औजार और हथियार हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे चिमटा, कैंची, चाकू। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। चलो, अगर अब आप सब लोग रेडी हो गए हो तो जल्दी से बताओ, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करूं। बोलो, रेडी हो गए? एक छोटा सा संदेश भी देना है, दे दूं? बहुत खुशी की बात है, बहुत दुख की भी बात है। आपका ये मोटका भैया आज से 1 हफ्ते क्लास नहीं लेगा। मिस यू, वेरी मिस यू। क्यों रोने लगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं छोड़ सकते? फरवरी में कैसे छोड़ोगे? हैं? अच्छा, फिर एडमिशन ले लोगे 12th में? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, 12th वाले छोड़ेंगे। भैया आप सब बच्चे खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छे टॉपर बनो, खूब अच्छी तैयारी चले। उसके लिए मैया से, माँ भगवती से, माँ शारदे से, माँ वैष्णो के चरणों में आप सभी की अर्जी लगाने जा रहा हूँ। आप सभी के लिए टॉपर बनने की मन्नत करने जा रहा हूँ। तो मुझे 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन कम से कम मुझे 5-6 दिन का टाइम दे दो। मतलब आज मंडे है, अब अगले मंडे को मेरी अगली क्लास होगी। एक आज मंडे सोमवार है, अगले सोमवार को मेरी क्लास होगी। इसलिए बीच में शिक्षक दिवस आएगा, शिक्षक दिवस को बहुत मिस करोगे मुझे पता है। तो आप सब लोग शिक्षक दिवस में अपना जो है याद कर लेना, ठीक है? याद कर लेना। बीच में मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जम्मू में रहूँगा, लेकिन माँ वैष्णो देवी भगवती के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कल टिकट है, अभी मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, घर से वहाँ से फिर चला जाऊँगा। तो आप सब लोग से निवेदन है, रोने की मुझे कोई ना बनाए। आपका भाई आपके साथ हमेशा है। अगर आप सब लोग परमिशन दो तो जाऊँ, ना परमिशन दो तो नहीं जाऊँ, जैसे बोलो। आपका सिलेबस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मुझ पर भरोसा रखिए। मैं बहुत अच्छे से अब कवर करते चल रहा हूँ, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सब लोग की परमिशन होगी तो मैं जाऊँगा, नहीं होगी परमिशन नहीं जाऊँगा। ये वादा है आपके मोटका भैया का। जो आप बोलो, बस आपकी खुशी के लिए, आपकी अच्छाई, आप सबकी अच्छी-अच्छी कामना के लिए मैं जा रहा हूँ, और मेरे सभी बच्चों का कल्याण हो। और आपका भाई हूँ मैं, तो जैसा भी आप लोग आदेश करोगे वैसा करूँगा। सर खुशी-खुशी जाइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद बहुत आओगे आप लोग, बहुत याद आओगे, सच में बहुत याद आओगे। इतने अच्छे बच्चे, इतने छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट बच्चे हैं, इतने समझदार बच्चे 11th में भी होते हैं। सच में बहुत याद आओगे, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, सर जाइए प्लीज़, खुशी-खुशी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे कैसे होते हैं? अभी तक रोने की मुझे आ रही थी, अब खुशी-खुशी जाइए। मतलब इतनी समझदार यार, 11th में भी इतने समझदार बच्चे होते हैं, नटखट बच्चे। चलो जवाब दो इसका। कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्रायः बहुवचन में। अभी आपको नहीं तैयार हुआ होगा क्योंकि थोड़ा कठिन नियम है, लेकिन आप गेस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिए। देखिए, बहुवचन का मतलब प्राण, दाम प्राण, दर्शन आंसू हस्ताक्षर होश केस, ये सब बताया था, हमेशा बहुवचन होते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है, ए भी बहुवचन है और एक वचन नहीं है, यही नहीं है, ये बहुवचन है, ए ऑप्शन। बाकी ये तीनों क्या है? एक वचन है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं यानी बहुवचन पूछ रहा है, ए ऑप्शन। कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन, एक वचन, एक वचन, कौन सा है? एक वचन, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है यानी पूछ रहा है एक वचन, जनता, जनता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है यानी बहुवचन पूछ रहा है? ए ऑप्शन। नहीं शब्द जरूर ध्यान देना, आंसर बदलता है उससे। हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? एक वचन में, ठीक है? भारतीय का बहुवचन भारतीयों, आंसू का बहुवचन, आंसू का बहुवचन क्या लगाओगे? ये विवादित प्रश्न है, इसको लॉक कर लेना। आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही होता है। बहुत लोग आंसू बताते हैं, किताबों में, गूगल में भी आंसू बताएगा, गलत जवाब, लॉक कर लेना इसे। हमेशा बहुवचन होता है प्राण, दाम प्राण, दर्शन आंसू हस्ताक्षर सभी।
शुद्ध वचन है बालक, बालको, बालका, बालकाओं। ए ऑप्शन शुद्ध वचन कौन सा है? बालक। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, नदी, लड़के, लड़के हैं। सी। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यानी बहुवचन पूछ रहा है? किताबें। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं? 7 फेरों के 7 वचन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? सदा बहुवचन में, सदा बहुवचन में कौन प्रयोग होगा? दाम, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश के सक्षर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, जनता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है, यानी बहुवचन पूछ रहा है? समाचार, समाचार बहुवचन। नियम से पूरा है, नियम अगर पढ़े होगे सब नियम अभी जो बताया था पूरा। गुरु का बहुवचन गुरुजन। सी। किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा? बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा, मतलब समझ नहीं रहे क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस शब्दों में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा? क्या कह रहा है यार ये? परिवर्तन तो सभी में होगा है? पेड़ का पेड़ों हो जाएगा, घरों हो जाएगा, भालुओं हो जाएगा, घोड़ों घोड़े हो जाएगा। जी सर रॉन्ग है, चलो छोड़ो, जाने दो, उसको देख बता दूंगा। किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तित होगा? किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तित होगा? चाचा, पिता, फूल, भेड़िया। गलत टाइप कर दिया। क्वेश्चन को जानते हैं? क्वेश्चन अलग, ऑप्शन अलग। ये टाइपिस्ट महोदय ने, बाबू सोना की यादों में, क्वेश्चन अलग टाइप और उसको अलग कर दिया। चलो इसको बताओ, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कुछ और, ऑप्शन कुछ और। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा लोग। सॉरी 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 सॉरी। गलत। मामा का बहुवचन मामा। तुरंत कमेंट आने लगा, गलत 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 गलत। वचन के कितने प्रकार? 2। ठीक है, बहुत नटखट बच्चे हो यार। अध्यापिका का बहुवचन? अध्यापिकाएं। लिखा है अध्यापकाएं। सी। देव का बहुवचन देवगण। हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है। 25 मतलब 2 क्वेश्चन का माइनस कर दो। 23 में कितने प्रश्न सही बताओ? 23 में कितने प्रश्न सही हुए? एक वचन का नियम आपको याद रखना है और बहुवचन के, इस बात को आप सब लोग का ध्यान देना। इसे फिर से अभी देखिएगा और इसको कॉपी पे लिख के बार बार याद करने की कोशिश करिएगा, बार बार लिखिएगा, बार बार याद करने की कोशिश करिएगा। गृह कार्य है कि वचन के नियम तथा उदाहरण सभी आप तैयार करिए। ठीक है, अगली क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी होगी, यानी अगले मंडे को 9 तारीख को होगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। काल, डरे वो लोग जो काम करें चांडाल का, वो काल भी क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी एक हफ्ते बाद। सर मिस यू, कैसे रहेंगे एक हफ्ते? दीदी जल्दी आएगा आपका